पढ़ाई करते करते अचानक से आपका मन व्याकुल होने लगता है? क्या कभी कभी आपको ये लगने लगता है कि यार मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं मेरी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं? दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी एक लंबा प्रोसेस है और इसमें पढ़ना भी बहुत कुछ होता है, तो ऐसे में मन में एंजाइटी होना और कंफ्यूजन होना बेहद आम बात है। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि पढ़ाई सही ढंग से चल रही है या नहीं, पढ़ाई की दिशा सही है या नहीं, कोई कुछ गलती तो नहीं हो रही। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन चेक्स के बारे में जिसको अप्लाई करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या मेरी प्रेपरेशन सही दिशा में जा रही है। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो पढ़ाई करने के साथ ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके काम आने वाला है या नहीं। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वर्क और फोर्स तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस कवर्ड अलोंग विद द डायरेक्शन। यानी कि वर्क डन तभी पॉजिटिव होगा जब आप किसी दिशा में बल अप्लाई करेंगे। यदि दिशा नहीं होगी तो आपका वर्क डन शून्य हो जाएगा। कुछ यही कॉन्सेप्ट आपकी तैयारी में भी लागू होता है। यदि सही दिशा में ना हो तो वर्क डन शून्य या नकारात्मक हो जाएगा। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर, यानी कि कैसे तय करें कि पढ़ाई सही दिशा में जा रही है या नहीं। इसके लिए आज मैं कुछ चेक पॉइंट्स दूंगी जिनकी मदद से आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। करंट अफेयर्स यूपीएससी की तैयारी का आधार है। क्या आप करंट अफेयर्स पर ठीक ठाक समय दे पा रहे हैं? क्या आपके करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार हैं? क्या आप करंट अफेयर्स को अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर आप निश्चित रहिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है और इसी राह पर कंटिन्यू करना है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये खतरे की घंटी बज रही है। आपको अभी इसी वक्त कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, करंट अफेयर्स यूपीएससी का आधार है और आजकल ये सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर विषय के सवाल इसी से जोड़कर बनाए जा रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट से सिविल सर्वेंट तक का सफर पूरा कर ले तो इस पॉइंट पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स, आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उसकी नोट्स तैयार कर रहे हैं या नहीं? यदि आप नहीं कर रहे हैं तो शायद आज आप पूरा पढ़ ले, लेकिन परीक्षा के दौरान आप जवाब देने में खुद को असमर्थ पाने वाले हैं। दोस्तों, नोट्स बनाना जरूरी है और साथ ही ये भी जरूरी है कि नोट्स आप खुद से अपनी हैंडराइटिंग में बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरों के नोट्स से पढ़ना और किसी किताब से पढ़ने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि आप नोट्स खुद से बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं उसे समझ कर लिख रहे हैं और बाद में उन पॉइंट्स को देखते ही आपको पूरी बात समझ में भी आ जाएगी और परीक्षा के समय आप उन पॉइंट्स को अपने शब्दों में इलैबोरेट भी आसानी से कर पाएंगे। रिवीजन, आपकी पढ़ाई सही दिशा में तभी जा सकती है जब आप पढ़े हुए को अच्छी तरह से अपने दिमाग में याद रख सकेंगे। आज जो आप पढ़ रहे हैं कुछ ही दिनों में वो दिमाग से उतरने लगता है और समय के साथ आप उसे भूल भी सकते हैं। लेकिन यदि आप हर दिन या 2 दिन में रिवीजन की आदत डालेंगे तो आप उसे आसानी से याद भी रख पाएंगे। तो यदि आप भी रिवीजन के लिए समय निकाल पा रहे हैं तो फिर आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। यदि नहीं तो आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। आंसर राइटिंग, परीक्षा के लिए अभ्यास भी बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम हॉल में आप जानते हैं हुए भी अपनी बातों को तय समय सीमा और तय शब्दों सीमा में लिख नहीं पाएंगे और रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए ये सुनिश्चित कीजिए कि आप तैयारी के दौरान आंसर राइटिंग की भी पर्याप्त प्रैक्टिस करते रहें। ये जरूरी नहीं कि आप शुरुआत से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, लेकिन परीक्षा से कम 9-10 महीने पहले ऐसा करने की आदत बना सकते हैं ताकि परीक्षा के नजदीक आने पर लिखने की कला से भी परिचित रहें।
तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं। तो उम्मीद है कि आप इन्हें फॉलो करेंगे और आने वाली परीक्षा में सफलता अर्जित करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।